तो आप देखिए ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं जब ये बैलेंस में होते हैं तो व्यक्ति जो है स्वस्थ कहलाता है। व्हेन दीज एलिमेंट्स these mahabhutas are in balance, then the person is said to be healthy. अब सवाल उठता है कि ये महाभूत में किस तरह से फर्क आता है जिससे कि डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फायर में जब इम्बैलेंस आता है, जब ये बैलेंस में होते हैं तब व्यक्ति हेल्दी होता है, जब ये इम्बैलेंस में होते हैं तब व्यक्ति जो है अनहेल्दी होता है। तो इम्बैलेंस में जब होते हैं, जैसे कि अगर फायर इम्बैलेंस में है तो क्या होगा, फायर इम्बैलेंस में होगा तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है जिसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, वो सही तरीके से फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगी। व्हेन फायर इज इन इम्बैलेंस देन देयर इज then there is problem in digestion, which can be in indigestion or constipation or so many things. When air is imbalanced, then there are so many problems like joint pain, arthritis, or any kind of arthritis, osteoarthritis or rheumatoid arthritis or osteoporosis. तो जब वायु तत्व जो है इम्बैलेंस होता है, विकृत होता है, तब हमें जो है वायु दोष होते हैं, जैसे कि ये आप देखिए अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। इसी तरह से अब आप देखिए आकाश, जब आकाश तत्व में विकृति होती है तो आई प्रॉब्लम्स होती है, ईयर प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि ये आकाश तत्व यहां पर है। इसी तरह से गम्स में दिक्कत होती है। सो व्हेन दिस ईथर एलिमेंट THER is in imbalance, then there is eye problem or ear problem. इसी तरह से जो आपका अर्थ एलिमेंट है EARTH, which is called पृथ्वी एलिमेंट, when this is imbalance, then there is loss of weight or gain of weight. जो आपका वजन है वो घटता है या बढ़ता है। इसी तरह से जो वाटर है, when water is imbalance, then there is क्या होता है, डिहाइड्रेशन। जैसे स्पेशली अब जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में जब इम्बैलेंस हो जाता है वाटर एलिमेंट का, तो क्या होने लगता है, जो आपकी स्किन है उसमें रूक्षता आने लगती है। स्किन वी स्टार्ट गेटिंग ड्राइनेस इन अवर स्किन और डिहाइड्रेशन। तो इसी तरह से आयुर्वेद के अनुसार हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी है, जो खाली शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से भी स्वस्थ है, तो वो जो है व्यक्ति वो हेल्दी कहा गया है। तो इसी तरह से अब हम इसमें आज योग मुद्राज में करेंगे बात। तो आप देखिए, जब आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाते हैं तो मुख्य रूप से आप किसी भी पद्मासन में, सिद्धासन में, या चलते हुए या बैठे बैठे कर सकते हैं। आप इसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। मुख्य रूप से आपने देखा होगा जब भी ध्यान लगाते हैं तो इसी में लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ये बच्चों में मेमोरी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ किसी भी तरह का सिर दर्द हो उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको जो है पूरे दिन में आपको 20 मिनट्स करना है। आप इसको 20 मिनट्स को किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 10 मिनट्स इन द इवनिंग। सो टचिंग योर इंडेक्स फिंगर विद योर थंब, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मेमोरी, प्लस इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हेडेक। हेडेक में बहुत फायदेमंद है, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अब इसी तरह से ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, इसको अंगुष्ठ के मूल से अगर आप लगाएंगे, इफ यू प्लेस योर इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ योर थंब, दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। और जो आपकी उंगलियां उनको सीधा रखेंगे, यू विल कीप ऑल अदर फिंगर्स स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। यू कैन प्लेस देम लाइक दिस वाइल ध्यान करते हुए, यू कैन प्लेस देम लाइक दिस वाइल वॉकिंग और वाइल डूइंग पूजा और वाइल सिटिंग। तो आप टच करेंगे इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। दिस हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। किसी भी तरह का वात दोष हो, किसी भी तरह का स्पेशली जैसे जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए जो है ये रामबाण है। और खास तौर से जैसे स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द के लिए ये जो है बहुत ही फायदेमंद है। अब इसी तरह से अब हम आएंगे, ये इसको हम बोलते हैं आकाश मुद्रा। ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसको थंब से लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं आकाश मुद्रा। टचिंग योर मिडिल फिंगर टू योर थंब। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है किसी भी तरह की आई प्रॉब्लम हो, ईयर प्रॉब्लम हो, और खासतौर से आपके मसूड़ों को जो है, खासतौर से
ये मुख्य रूप से जो है आई प्रॉब्लम के लिए और ईयर प्रॉब्लम के लिए, और खास तौर से जिनकी बोन्स कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से भी रख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आकाश मुद्रा, टचिंग योर मिडिल फिंगर टू योर थंब। दिस इज वेरी गुड for eye problem, ear problem, and also this is very good for keeping your bones healthy. अब इसी तरह से अब आप लगाएंगे मिडिल फिंगर को रूट ऑफ द थंब से, इसे बोलते हैं शून्य मुद्रा। ये जो है आपके मसूड़ों को मजबूत करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है। इन द सेम वे आप इसको टच कीजिए रिंग फिंगर को थंब से। मुझे ध्यान है अभी लंदन फैशन वीक में कुछ क्लासेस हुआ, तो वहां पे मॉडल्स के साथ वी डिड सम क्लासेस विद द लंदन फैशन वीक मॉडल्स, उनको बताया रिंग फिंगर को थंब से टच करो, तो फिर बताया इसका फायदा था इट हेल्प्स टू इंक्रीज वेट। तो कुछ मॉडल्स उछल पड़ी अपनी सीट से, तो वो कहते हैं कि योगी यू आर नॉट हियर फॉर दिस। तो वजन से तो खास तौर से मॉडल्स जो है डरती है अगर हल्का सा भी बढ़े, लेकिन कई लोगों को बड़ी खुशी होती है जब उन्हें पता लगता है कि कोई चीज है जिससे वो अपना वजन बढ़ा सकते हैं, तो उनको तो खुश होने दीजिए। तो रिंग फिंगर जो है थंब से लगाइए, इससे जो है ये पृथ्वी मुद्रा है, ये वेट को बढ़ाने के लिए दुबले लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दुर्बलता को दूर करने के लिए। इट इज वेरी हेल्पफुल इन द पीपल हु आर वेरी लीन एंड थिन। तो सो जो बहुत कमजोर हैं, जो बहुत पतले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से रिंग फिंगर को थंब से लगाएंगे मूल से। सो दिस इज कॉल्ड सूर्य मुद्रा। आप खुश हो जाइए, दिस इज वेरी गुड in reducing weight. This is called सूर्य मुद्रा। यह है सूर्य मुद्रा। अब इसी तरह से अब आप वरुण मुद्रा हम करेंगे, अपनी लिटिल फिंगर को लगाएंगे थंब से, इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। ये जल तत्व को बैलेंस करता है, तो आपकी स्किन को ग्लो रखने के लिए, स्किन पे आपके ओज बना रहने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए दिस इज वेरी गुड फॉर कीपिंग योर स्किन, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए त्वचा को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब इसी तरह से आपकी जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है और जो दोनों है वो सीधी रहेंगी, इसको हम बोलते हैं अपान मुद्रा। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपान मुद्रा बहुत ही ज्यादा जो है रामबाण है। अपान मुद्रा, टचिंग योर मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर विद योर थंब, दिस इज वेरी गुड फॉर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम। इसी में रिंग फिंगर और आपके मिडिल फिंगर को लगे रहने देंगे और इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ द थंब से मिलाएंगे। दिस इज कॉल्ड हार्ट मुद्रा। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर लगी रहेगी और इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ द थंब से लगाएंगे, इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा, हार्ट मुद्रा। तो आपकी तर्जनी जो है वो अंगुष्ठ के मूल से लगेगी, मध्यमा और अनामिका जो है अंगुष्ठ से लगेंगे ऊपर से, तो इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। हार्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योर हार्ट हेल्दी। अब इसी तरह से आप जो है लिंग मुद्रा, इसमें लेफ्ट जो आपकी थंब है उसको ऊपर रखेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और साइनोसाइटिस। कफ प्रॉब्लम जिनको है, अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, उसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद है। तो आप देखिए इन मुद्रास को आप जो है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, तो आप इनको नियमित रूप से जो भी आपको रोग है, जिसमें भी आपको इसकी जरूरत है, आप कीजिए निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है एक दिन करेंगे और फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है 2 दिन करेंगे फायदा, इसको नियमित रूप से करना पड़ेगा तो जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। और ये पूरा तरह से साइंटिफिक है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी मेरिडियंस जो हैं, वो जो चैनल्स हैं बॉडी में जो चल रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इनडायरेक्टली जो है इस मुद्रा का बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह से आप इसको 20 मिनट कीजिए रोज, और इसको आप कर सकते हैं वाइल्ड सिटिंग और वॉकिंग, नॉट वाइल्ड कुकिंग और नॉट वाइल्ड ड्राइविंग। तो इसी